हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीरियड पेन डेंजरस कब होता है। हर महीने पीरियड पेन होना कॉमन माना जाता है, लेकिन क्या हर दर्द नॉर्मल होता है? अगर पेन इतना हो कि चल ना पाओ, वॉमिटिंग हो, चक्कर आए या हर मंथ पेन बढ़ता ही जा रहा हो, तो ये सिर्फ नॉर्मल क्रैम्प्स नहीं भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे नॉर्मल पीरियड पेन और डेंजरस में डिफरेंस, कौन से सिम्टम वार्निंग साइन होते हैं, कब डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए और कौन कौन सी डिजीज पीरियड पेन के पीछे हो सकती हैं। वीडियोस को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि घर पर क्या करना सेफ है और कौन सी मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सानिया। यहाँ हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को सिंपल और प्रोफेशनल वे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीरियड पेन होता क्यों है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीरियड पेन होता क्यों है। पीरियड के टाइम यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि अंदर की जो लाइनिंग है बाहर निकल सके। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स फील होते हैं। बॉडी में एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। जितना ज्यादा इसका लेवल होता है उतनी ज्यादा क्रैम्प्स होती हैं और पेन हो सकता है, माइल्ड या मॉडरेट पेन। अब बात करेंगे लोअर एब्डोमेन में पेन होना, बैक पेन होना, हैवीनेस होना या थाई में डिस्कम्फर्ट देना कॉमन होता है। अक्सर ये पेन पीरियड स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले या फर्स्ट 2 डेज में कम होता जाता है। ये जनरली नॉर्मल माना जाता है। अब बात करेंगे नॉर्मल वर्सेस डेंजरस पीरियड पेन। नॉर्मल पीरियड पेन में क्या होता है? नॉर्मल पीरियड पेन मैनेजेबल होता है, डेली रूटीन कंप्लीटली डिस्टर्ब नहीं होती, सिंपल रेस्ट या हॉट वाटर बैग से रिलीफ मिल जाता है और हर मंथ सेम पैटर्न रहता है। डेंजरस पेन में पेन अनबियरेबल होता है, पेन किलर लेने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता, स्कूल, कॉलेज या वर्क मिस करना पड़ता है, वॉमिटिंग होती है, फैंटिंग या वीकनेस होती है या पेन हर मंथ वर्स होता जाता है। ये साइन इंडिकेट करता है कि बॉडी में कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम हो सकती है। वार्निंग साइन क्या क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सीवियर पेन होना। अगर आपको इतना पेन हो कि सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाए, चलना मुश्किल हो जाए या रोना आ जाए पेन की वजह से, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी नंबर, हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग डेंजर साइन तब भी होता है जब हर 1 से 2 घंटे में पैड कंप्लीटली चोक हो रहा हो, बड़े ब्लड क्लॉट्स आ रहे हो या ब्लीडिंग 7 डेज से ज्यादा चले। नंबर 3, फीवर के साथ पेन। अगर पीरियड के साथ फीवर हो, फॉल स्मेल हो, डिस्चार्ज हो या सीवियर वीकनेस हो तो पेल्विक इन्फेक्शन भी हो सकता है। सडन सीवियर पेन, अचानक से बहुत साफ पेन होना, कभी कभी ओवेरियन सिस्ट, रप्चर, ओवेरियन टॉर्सन या एक्टोपिक प्रेग्नेंसी इमरजेंसी कंडीशन का साइन हो सकता है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, अगर पीरियड्स के अलावा भी इंटरकोर्स के टाइम पेन होता है तो क्रोनिक पेल्विक पेन रहता है, तो इंडोमेट्रियोसिस जैसे कंडीशन हो सकते हैं। नंबर 6, पीरियड के साथ वॉमिटिंग या फैंटिंग, बार बार वॉमिटिंग होना, डिजीनेस होना, फैंटिंग या ब्लैकआउट्स नॉर्मल नहीं होते हैं, स्पेशली अगर बीपी लो हो या डिहाइड्रेशन हो रहा हो। नंबर 4, पीरियड पेन के डेंजरस कॉज क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो इंडोमेट्रियोसिस। इस कंडीशन में यूट्रस की लाइनिंग जैसे टिश्यू यूट्रस के बाहर ग्रो करने लगता है। इसमें सिम्टम क्या क्या होते हैं? सीवियर क्रैम्प्स आना, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इनफर्टिलिटी, पेनफुल बॉवल मूवमेंट्स। ये क्रोनिक कंडीशन होती है और डायग्नोसिस में डिले होने पे PMOS में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीरियड इरेगुलर हो सकता है और क्रैम्प्स भी सीवियर हो सकता है। नंबर 3, फिब्रॉइड्स। फिब्रॉइड्स यूट्रस में नॉन कैंसरस ग्रोथ्स होते हैं। इसमें सिम्टम क्या क्या होती है? हैवी ब्लीडिंग होना, पेल्विक प्रेशर, सीवियर क्रैम्प्स, यूट्राइन फिब्रॉइड्स।
नंबर 4, पेल्विक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने पर फीवर होना, डिस्चार्ज होना, सीवियर पेन, वीकनेस हो सकता है। नंबर 5, एडिनोमायोसिस। इसमें यूट्रस की इनर लाइनिंग यूट्रस की मसल वॉल में चली जाती है। इससे हैवी पेनफुल पीरियड्स, पेल्विक में हैवीनेस और लॉन्ग ड्यूरेशन ब्लीडिंग हो सकता है। नंबर 5, कब इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं? इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लीजिए अगर पेन सडन और अनबियरेबल हो, प्रेगनेंसी के चांसेस हो, फैंटिंग हो रही हो, फीवर आ रहा हो, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा या पेन किलर से भी रिलीफ ना मिले। अगर टीनेज से ही बहुत सीवियर क्रैम्प्स हैं तो भी इवोल्यूशन जरूर कराना चाहिए। पॉइंट 6, घर पर क्या कर सकते हैं? सेफ होम रेमेडीज। नॉर्मल क्रैम्प्स में कुछ चीजें हेल्प कर सकती हैं, जैसे में हॉट वाटर बैग, हाइड्रेशन, प्रॉपर पानी पीते रहें, लाइट एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, कैफीन कम कर लेना और स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेन किलर, सेल्फ मेडिकेशन। वार्निंग, हर मंथ एक्सेसिव पेन किलर लेना बिना डॉक्टर एडवाइस के सेफ नहीं माना जाता, स्पेशली एम्प्टी स्टमक मेडिसिन लेने से एसिडिटी और स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। टेस्ट कब कराना पड़ सकता है? डॉक्टर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग एडवाइस कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, हार्मोनल प्रोफाइल, प्रेगनेंसी टेस्ट या कुछ केस में लेप्रोस्कोपी। तो दोस्तों, हर पीरियड पेन जो होता है नॉर्मल नहीं होता, बॉडी वार्निंग साइन देती है और उन्हें इग्नोर करना फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकता है। अगर आपको सीवियर क्रैम्प्स, हैवी ब्लीडिंग या अनयूजुअल सिम्टम हो रहे हों तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन जरूर कराएं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए।